बापू ने और कहा, बापू इकोनॉमी पढ़े हुए थे, रुपए का अवमूल्यन कर दिया जाए। आप में से जो भी इकोनॉमी पढ़ा हुआ होगा तो आप जानते हैं ज्यादातर कि जब भी रुपए को डिवैल्यू किया जाता है तो हमारे निर्यात बढ़ जाएंगे और आयात जो है वो कम हो जाएंगे। इसलिए हर कोई देश है वो थोड़ा सा अपनी मुद्रा का उस हिसाब से करके रखता ही है। चाइना का पढ़ते ही है कि वो चलते ही अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है ताकि उनके एक्सपोर्ट तो बढ़ जाए, रोज उनके जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए। बापू उनका लो, हमारे देश के निर्यात बढ़ाए जाए। अब हमारे देश के निर्यात बढ़ेंगे तो क्या निर्यात, क्या उद्योग धंधों में बनने वाली चीजें निर्यात होगी। उद्योग धंधे कौन चलाते हैं? बजाज, बिड़ला, बापू के राइट हैंड, बापू का लेफ्ट हैंड। बापू ने उनको कहा कि अंबानी अडानी मेरे तुम दोनों, तुम्हारा माल तो मैं खूब बिकवा दूंगा। पर बापू ने इसको कहा ऐसे नहीं। बापू ने कहा जब हमारे निर्यात बढ़ेंगे तो हमारे उद्योगों का विकास होगा, और हमारे जब उद्योगों का विकास होगा तो हमारे देश के मजदूर भाइयों का विकास होगा। इसलिए मजदूर भाइयों, क्या तुम नहीं चाहते कि रुपए का अवमूल्यन कर दिया जाए? मजदूर भाइयों ने कहा समझ में तो नहीं आया आपने क्या बोला ये, पर यदि हमारा फायदा होता तो करवा दो, जो जो करवाना आपको वो करवा दो। गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब उनका वेरी गुड। किसान अपने साथ, मजदूर अपने साथ, सामान्य जो मध्यम वर्ग है जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है, जो कल ट्रेंड देख के नारे लगाता है, वो अपने साथ हो रहे। बापू ने कहा ये मामला एकदम सही है। बापू ने और कहा उन दिनों में होता क्या था, हम ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों का सामान अपने देश में ज्यादा आता था। अंग्रेजों का सामान अच्छा भी होता था क्योंकि मशीनें आ गई थी और ज्यादा माल बिकता उनका, तो अपने आप में थोड़ी रेट भी उसकी कम हो जाया करती थी। तो अपने यहाँ का माल यदि अंग्रेजों के बराबर अच्छा भी बना लो, आप मशीन ला के भी बना लो, या किसी को स्वदेशी वाला अंदर से यूं उठे कि मुझे तो स्वदेशी ही खरीदना है, पर जब मार्केट में जाए और स्वदेशी महंगा और जो विदेशी हो वो थोड़ा सस्ता मिलता हो, तो आदमी इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है कि नहीं देख रहा है, फिर चाइनीज जालर लेके आ जाता है। पैसा रुपया तेरी तीखी मार, मर गए मुंशी थानेदार। तो अपने आप आदमी यार इकोनॉमिकली जेब संभालता है सबसे पहले। तो कहा गया कि अपना जो माल है ना वो महंगा होता है, इनका माल सस्ता होता है। तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हारा माल महंगा कर दो, तो तुम्हारा माल महंगा हो जाएगा और हमारा हो जाएगा सस्ता, उसमें भी कपड़े। और जब ये कर दोगे तो हमारा ज्यादा बिकेगा और तुम्हारा कम बिकेगा। अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा गांधी जी कैसे कर दे, जितनी कॉस्ट पड़ती है उसके हिसाब से तो बेच रहे, हम तो खुद बाणीय हैं और घाटा खा के नहीं बेच रहे, फायदा हो रहा है हमारा तो इस रेट में भी, इसलिए बेच रहे हैं। और महंगा कैसे करें? गांधी जी का टैक्स लगाओ उस पर, उनका लगा रखा है। गांधी जी ने कहा कपड़े पे तो टैक्स पे टैक्स और लगा दो, तो विशेष आयात शुल्क लगाया जाए इसके ऊपर, तो स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो ताकि और महंगा हो जाए, ताकि विदेशी कपड़ा कोई नहीं पहने, सारे खादी, खुद के हाथ से काटिए खुद पहनिए। लोग उनका बापू खुद काट काट के कितना पहनेंगे, बापू उनका थोड़े थोड़े पहनने कपड़े, सारे नहीं पहनने। अंग प्रदर्शन थोड़ा थोड़ा जरूरी है भाई साहब, करो। देखो मेरे तरह एक लंगोटी यही तो अपने नीचे बांधी, यही ऊपर ओढ़ के ले ली, ये बड़ा मामला एकदम सही है। ये महंगे महंगे सूट पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्या ये बात भी सही?